बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यह यात्रा बिहार के 18 जिलों से होकर गुजर रही है। लेकिन सवाल है कि पिछले 18 साल में जीतन राम मांझी के चंद महीनों के कार्यकाल को छोड़कर लगातार मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार के सामने फिलहाल ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान इस यात्रा के जरिए वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। फरवरी 2005 में हुआ विधानसभा चुनाव वो चुनाव था जब गणित कुछ ऐसा बदला कि न तो लालू यादव को सत्ता मिल पाई और न ही नीतीश कुमार को। तब उस चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को महज 75 सीटें मिली। साथ में चुनाव लड़ी कांग्रेस को 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। रामविलास पासवान की लोजपा को 29 सीटें मिली। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो जेडीयू को 55 और बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर किसी भी गठबंधन के पास 122 सीटों का बहुमत नहीं था कि वो सरकार बना सके। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी बीजेपी को एक उम्मीद की किरण दिख गई थी कि कोशिश करने पर बिहार से लालू राबड़ी राज का खात्मा किया जा सकता है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने एक यात्रा निकाली, नाम दिया न्याय यात्रा। तब तक बिहार में विधानसभा भंग हो चुकी थी और पूरा प्रदेश राष्ट्रपति शासन के हवाले था। 12 जुलाई 2005 को नीतीश कुमार ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना देने वाले चंपारण से अपनी यात्रा का आगाज किया। बारिश के दिनों में शुरू हुई इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार बिहार के हर विधानसभा में पहुंचे और जब अक्टूबर 2005 में बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने अलग अलग यात्राओं का दौर जारी रखा। 2009 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार में विकास यात्रा की शुरुआत की। 9 जनवरी 2009 को इस यात्रा की शुरुआत भी पश्चिमी चंपारण से ही हुई थी। नीतीश को इस यात्रा का फायदा मिला और बिहार में एनडीए गठबंधन को लोकसभा की कुल 40 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत से उत्साहित नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का धन्यवाद करने के लिए 17 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा निकाली और जनता का आभार जताया। इसके बाद नीतीश कुमार ने 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के खत्म होने के बाद काम के आधार पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार ने 28 अप्रैल 2010 से पूरे बिहार में विश्वास यात्रा की शुरुआत की। 2010 के चुनाव में 115 सीटों पर जीतने के बाद साल 2011 के अंत में सेवा यात्रा शुरू। फिर 19 सितंबर 2012 को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर अधिकार यात्रा शुरू की। फिर बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव में उतरने की बात आई तो मार्च 2014 में नीतीश ने संकल्प यात्रा की। लोकसभा में बुरी तरह चुनाव हारे और सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो फिर 13 नवंबर 2014 से संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद अपनी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए निश्चय यात्रा निकाल दी। आरजेडी से अलग हुए और फिर बीजेपी के साथ गए तो जनता का मिजाज भांपने के लिए दिसंबर 2017 में समीक्षा यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद दिसंबर 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा की और फिर दिसंबर 2021 में शराबबंदी, दहेजबंदी जैसे कानून बनाने के बाद समाज सुधार यात्रा भी की। कुल मिलाकर 18 साल में नीतीश कुमार 13 यात्राएं निकाल चुके हैं और 14वीं यात्रा पर हैं। अगर नीतीश कुमार की पिछली 13 यात्राओं पर नजर डालें तो उनका मकसद यात्रा के शुरुआत के पहले से ही तय रहा है। नीतीश कुमार की 14वीं यात्रा ही ऐसी यात्रा है जिसका सीधे तौर पर फिलहाल कोई मकसद नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही हैं। फिर 18 साल के उनके शासनकाल में आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए उन्हें ऐसी एक यात्रा निकालनी पड़ रही है? क्या नीतीश कुमार अपने गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी से परेशान हैं और लोगों के बीच जाकर उस परेशानी का समाधान करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसे अनदेखा करना अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। या फिर नीतीश कुमार की परेशानी वो शराबबंदी है जिसकी सफलता का ढिढोरा तो वो पीटते ही रहते हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाई। और अब तो बिहार के छपरा और सारण में जो कांड हुआ है उस पर न तो विपक्ष और न ही जनता नीतीश कुमार को माफ करने के मूड में है, क्योंकि 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और नीतीश अड़े हैं कि मुआवजा तो नहीं मिलेगा। तो क्या नीतीश कुमार बिहार के 18 जिलों के लोगों के बीच जाकर फिर से शराबबंदी के फायदे गिनाएंगे
और लोगों को कन्विंस करेंगे कि शराबबंदी के कितने फायदे हैं। या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला लक्ष्य एकला चलो रे का है, जिसके लिए वो अपनी जड़ों को परखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कभी 2005 में 20% वोट और 88 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचे नीतीश कुमार अब 15% वोट और महज 43 सीटों के हासिल से ऊपर उठ सकें और पहले 2024 और फिर 2025 में खुद को और जेडीयू को मजबूत कर सकें। या फिर नीतीश कुमार के मकसद और भी बड़े हैं, जिनका राज 2024 के लोकसभा चुनाव में छिपा है। क्या नीतीश कुमार देशव्यापी स्तर पर जिस विपक्षी एकता की बात करते नजर आते हैं, उसका लिटमस टेस्ट वो अपने गृह प्रदेश में करना चाहते हैं और लोगों के बीच जाकर कांग्रेस आरजेडी की मजबूती को परखना चाहते हैं, ताकि वक्त आने पर वो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का और लेफ्ट का गठबंधन बनाकर ऐसा चुनाव लड़ सकें और लड़वा सकें जिसमें वो एक दूसरी पार्टियों को वोट भी ट्रांसफर करवाने की क्षमता रखने लगें। सवाल बहुत से हैं, क्योंकि नीतीश का मकसद साफ नहीं है। वह कह तो रहे हैं कि मकसद कामकाज की मॉनिटरिंग है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है कि जब लोकसभा के चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है और वह खुद विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं, तो उन्हें बतौर बिहार का मुख्यमंत्री अपने ही काम की समीक्षा करनी पड़ रही है। देखते हैं कि इस यात्रा का अंजाम क्या होता है और आखिर ये यात्रा अपना कौन सा मकसद पूरा करती है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।